बच्चों, कैसे हो आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो भी वन शॉट में, यानी कि इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करोगे आप। ठीक है, तो कैसे हो आप सभी, जल्दी से मुझे बताओ। और आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। हम्म। तो क्या आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678 ज्वाइन किया? अगर नहीं तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो, क्योंकि वही वहां पर बहुत ज्यादा आपको फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं। जहाँ फायदे हैं वहां तो आप जाओगे ना। ठीक है। क्या मिलेगा वहां पर? पीडीएफ नोट्स, जो भी नोटिफिकेशन है, हम टीचर्स सारे जो भी आपके लिए वीडियोस लाते हैं वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएंगी, अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो जरूर जरूर इसको ज्वाइन करो। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चेंजेस। हमारे आसपास में कितने टाइप के चेंजेस हो रहे हैं देखते होगे आप, है ना। चेंजेस यानी कि बदलाव। कैसे कैसे चेंजेस? तो साइंस के अकॉर्डिंग दो तरीके से चेंजेस को डिवाइड करा गया। एक हो गया फिजिकल चेंज, तो एक हो गया केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल और केमिकल, ये दो नाम क्या डिफाइन करते हैं, चलो पढ़ते हैं, आओ। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे बच्चा कि आपका जो चेंजेस हैं, जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, वो दो तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। अब फिजिकल चेंज में आपको let me arrange these slides. Okay, so changes में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और फिजिकल एंड केमिकल ये नाम क्यों दे गया, चलो समझते हैं। फिजिकल, आपने सुना होगा कि फिजिकल वर्ड जो है कहीं ना कहीं रिलेट करता है टच से, है ना, टच से। ओके, मीन्स किसी भी चीज को आप फिजिकली समझ पा रहे हो। आपके एक सब्जेक्ट आपके स्कूल में रहता होगा फिजिकल एजुकेशन। मीन्स क्या, आपको बताया जाता है वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स। तो वो क्या है, आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप थ्रू बॉडी प्रैक्टिकली आप करते हो, है ना, इन्वॉल्व रहते हो थ्रू बाय योर। देखा जाए तो आप बॉडी के साथ में उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। आपकी बॉडी पूरी इन्वॉल्व होती है, फिजिकली तरीके से आप इन्वॉल्व होते हो, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो फिजिकल का मतलब होता है कि किसी भी, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप उसको बाय शेप कैसे देख रहे हो, बाय साइज कैसे देख रहे हो, या फिर आप उसको बाय कलर कैसे देख रहे हो, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल क्या है। यहाँ पे केमिकल वर्ड जो है, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हो। आई नो आपके लिए ये नया होगा, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ मैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जो कि कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक हम किसको बोलते हैं? एसिड तो समझते होगे, जर्नल और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी पढ़ चुके हो। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक इन नेचर होता है, उसे अगर हम क्या करें, सपोज जो एक एसिड है जैसे विनेगर, उसे जब हम अचार बनाने के लिए यूज करते हैं तो एक रिएक्शन वहां पर हो रही होती है। बेसिकली वहां पर पता क्या हो रहा होता है, उस कंटेनर में जब आप कोई विनेगर ऐड कर देते हो तो वो आपके जो आइटम है उसको सुरक्षित रखता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो वहां पर वो ना एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा होता है। तो एक ये वहां पर क्या हुई, एक छोटी सी रिएक्शन ही तो हुई जहां पर एंटीऑक्सीडेंट का काम किया उसने, विनेगर ने। विनेगर क्या था? एक एसिड था। केमिकल रिएक्शंस को जब आप अपने आसपास देख रहे होते हो तो वहां पर आपका बनता है क्या? केमिकल चेंज। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपने सुना होगा, आमतौर पे हम लोग चूना बोलते हैं। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही पानी में डाला तो एकदम से आवाज आती है और कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। नहीं देखा तो देखना, जा करके, करना नहीं है, बस देखना है। ठीक है, या देख लोगे। तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
तो जहां पर हम कुछ रिएक्शंस को होते हुए देख रहे होते हैं केमिकली, तो वहां पर चेंजेस जब आ रहे होते हैं तो वो केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस अभी बात की थी, शेप, साइज, कलर, इस तरीके से अगर हम किसी का अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। आइस सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर में रखा तो वो कैसा, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसने अपना क्या किया, इसने अपना शेप चेंज कर दिया। तो वो एक क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हो गया। लकड़ी का गट्ठर था, लकड़ियों को काटने के लिए औजार लिया और लकड़ी को काटना शुरू कर दिया। पहले लकड़ियां बड़ी बड़ी थी, कुछ इस तरीके से दिख रही थी जैसे पिक्चर में दिख रही है आपको, लेकिन अब वो छोटे छोटे पीसेस में हो गई। चेंज तो हुआ ना, लेकिन साइज चेंज हो गया। तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। ऐसे ही केमिकल में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब जैसे आपने लकड़ी को लिया और अब आपने जलने के लिए रख दिया, जलाने के लिए। ठंड में हम लोग आमतौर पे देखते हैं सड़कों के किनारे जगह जगह पर लोग ठंड से बचने के लिए जला रहे होते हैं ना। वो लकड़ी का जलना है क्या, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों, क्योंकि इस केमिकल चेंज में जो आग है, जो लकड़ी के साथ में जो फायर आप देखते हो, वो लास्ट में कैसी बन जाती है, ऐश बन जाती है, कालिक बन जाती है, या उसको ऐश बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चेंज आया जिसमें एक केमिकल रिएक्शन भी हुई। तो बेसिकली वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। पूछो कौन सी, दिखती तो नहीं है, हो रही होती है। जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, वो ऑक्सीजन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, O2, तब तक हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, लकड़ी में आग नहीं लगा सकते आप विदाउट ऑक्सीजन। सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है ना साइंस में। एक चेंज की बात कर रहे हैं, फिजिकल केमिकल, वो भी कितना ज्यादा अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं, है ना, अलग अलग पहलू हैं। तो चलो फिर बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ चेंजेस में, सबसे पहले फिजिकल चेंज की, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में आप इतना सा बस ध्यान रखो कि जब भी किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे शेप, उसका शेप क्या है, बनावट, उसका साइज क्या है ना। शेप मतलब उसकी आकार क्या है, साइज मतलब उस वो कितना बड़ा है, छोटा सा है और बड़ा है, कितना बड़ा है। कलर क्या है, दिखने में उसका कलर कैसा है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, क्या है। तो जब किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, शेप, साइज, कलर, और एक और चीज, या फिर उसकी स्टेट। जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो आइस था वो सॉलिड स्टेट में था, इसको स्टेट बोलते हैं। तीन स्टेट होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइस सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर में रखा तो वो क्या हुआ, वो पिघल करके मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो उसने अपनी स्टेट चेंज की, है ना। तो जब किसी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर, स्टेट में चेंजेस आ जाता है, तो ऐसे हम चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मैंने नाम लिया, उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों बातें क्लियर है। तो एक फिजिकल चेंज, a physical change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। एक ऐसा फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज होता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के, उसको कहते हैं हम फिजिकल चेंजेस। अब पिक्चर को देखो जरा, कितने टाइप के फिजिकल चेंजेस दिखाए गए हैं। क्रशिंग अ कैन, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, कैन खरीदी, मजा आता है बड़ा, उसको पैर से दबा दिया, छोटा छोटा कर दिया, ऐसा करा होगा खिलवाड़, है ना। तो वो क्रशिंग, जो आपने उसको क्रश करा, वो एक केमिकल चेंज है या फिजिकल, वो फिजिकल चेंज है। आपने उसका शेप बदल दिया फोर्स लगा करके, है ना। मेल्टिंग इन आइस क्यूब, देखो नंबर 2 पिक्चर देखो ध्यान से, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या है, बात की थी अभी हमने। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, सैंड को वाटर के साथ में मिला दिया, तो क्या हुआ ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ। पहले सैंड कैसी थी, बिल्कुल ड्राई थी, अब उसमें मॉइस्चर आ गया,
अब उसको, वो सॉफ्ट हो गई है, उसको दबा सकते हो, उसका आकार बना सकते हो। जैसे लोग बीच में जाते हैं ना, तो वहां पर भी सैंड के साथ में पानी मिक्स होता है, वाटर मिक्स होता है, तो उसका घर वर सब कुछ बनाते हैं, मूवीज में भी दिखाया है, तुमने भी करा होगा ऐसा। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को तोड़ दिया जाए, जानबूझ के नहीं, तो कैसे टूट जाए, तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी लिया, पानी में चीनी को घोल दिया, तो क्या हुआ, वो सब्सटेंस चेंज हो गया, अब वो शरबत बन गया मे बी, है ना। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को क्या किया, कटिंग कर दी, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। चॉपिंग वुड, वुड को काटना, फिजिकल चेंज। मिक्सिंग, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, मार्बल्स लिए और सबको रेड और ग्रीन को मिक्स कर दिया, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन, ड्राई आइस बेसिकली यहाँ पर जो डिनोट आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है, जैसे आपने कैम्फर सुना होगा, जो हम लोग अपना प्रार्थना वगैरह में भगवान के लिए यूज करते हैं, पूजा वगैरह में आप देखते होगे, स्थलों में, मंदिर में देखते होगे, कपूर जिसको बोलते हैं, उसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, चलो इसे भी कवर कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में बेसिकली आप देखते हो कि कोई भी सॉलिड स्टेट, हेडिंग डाल देते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, इस सब्लिमेशन में आप देखते हो कि भाई एक सॉलिड चेंज हो जाता है गैस में। तो जब सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर, कभी आपने देखा हो, नहीं देखा है तो देखना, तो उसको अगर खुला छोड़ दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, वो धीरे 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 उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन होता है। तो ये भी आपसे अब ऐसा नहीं है कि आपके अननोन उसमें होगा। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल की तो खूब बात कर ली। तो एक ऐसा चेंज जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है एक फॉर्म करते हैं एक नया सब्सटेंस केमिकली, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो एक केमिकल चेंज क्या होता है, इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि कोई मैंगो है, मैंगो पहले कच्चा था, फिर वो पक गया, यानी कि राइप हो गया। तो राइप मैंगो और एक कैसा मैंगो, ग्रीन मैंगो जो होता है कच्चा वाला, उसके केमिकल में कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रूट में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो केमिकली वो चेंज होकर राइप हो गया, पक गया। तो ये क्या है, ये एक है केमिकल चेंज। कोई मेटल हम देखते हैं पड़ी रहती है अगर खुले में, उस मेटल की सरफेस पे ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाना, दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पर मेटल ने रिएक्शन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में, एंड उसने क्या कर ली, रस्टिंग, रस्टिंग की एक प्रोसेस वहां पर हो गई। ठीक है, मेटल कन्वर्ट हो गया मेटल ऑक्साइड में। ये देखोगे अभी आप आगे, और क्लासेस में जैसे जैसे बढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे इसको, ये 10th तक आपका चलने वाला है। तो रस्टिंग ऑफ मेटल क्या होती है कि मेटल के कांटेक्ट में अगर वाटर या एयर आती है तो रस्टिंग हो जाती है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है भाई, रिएक्शन हो रही है ना एक एक दूसरे की आपस में। यूजिंग अ बैटरी, जब आप बैटरी का यूज करते हो, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, राइट। डाइजेशन, हमारा जो बॉडी पूरा सिस्टम है उसमें एक प्रोसेस होती है डाइजेशन, आपको पढ़ाया भी है मैंने। तो वो डाइजेशन क्या है, एक केमिकल चेंज है ना। सोरिंग मिल्क, मिल्क का खराब हो जाना, वो भी एक केमिकल चेंज है। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, जो पटाखे वगैरह आप फोड़ते हो अलग अलग ओकेजन पे, दिवाली पे, वो भी क्या है, एक क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों, वो बारूद जो होती है, जो भी उसमें मटेरियल यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल, वो फायर में कन्वर्ट हो रहा है। कुकिंग एन एग, एग को जब आपने कुक करने के लिए देखा तो उसमें भी एक केमिकल चेंज आता है, राइट। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल केमिकल चेंज, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में भी तो क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं बाय सनलाइट एंड ऑक्सीजन, राइट।
तो ये सारे चेंजेस आपके केमिकल चेंजेस है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे केमिकल चेंज को? अ केमिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ ये अपने आप को कन्वर्ट कर ले एक अलग फॉर्म में, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की केमिकल चेंज के, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। जब आप क्लास 10 में पहुंचोगे, इसका एक पूरी एक्टिविटी है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और इस एक्टिविटी को मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, देखो कैसे, क्योंकि अभी आपके लिए जितना काम आने वाला है वही मैं बताऊंगी। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है, जलाया जाता है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है और उसके उससे बने हुए रिबन को एक फायर के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो वो एक ब्रिलियंट वाइट और लीव बिहाइंड अ पाउडरी एश व्हेन कंप्लीटली बर्न। जब उसको पूरा जला दिया जाता है तो पूरे जल जाने के बाद में एक पाउडर टाइप की एश जो है छूट जाती है, कैसी, वाइट कलर की। तो वहां पर मैग्नीशियम में क्या क्या चेंजेस आए, मैग्नीशियम ने क्या रिएक्शन की? तो मैग्नीशियम ने बच्चा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये भी क्या है, एक चेंज है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना। ओके, डिसॉल्विंग मैग्नीशियम एश इन वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर वाटर से रिएक्शन करवा दो, पानी से, तो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ऐसे पढ़ते हैं इसको, MgOH का होल ट्वाइस। अभी आप छोटे हो ना, जब बड़े होगे, बड़े क्लास में आओगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी कि किसको कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी चिंता ये नहीं करनी है कि पढ़ना कैसे है, ये जैसे मैम बता रही है आप वैसे पढ़ो। आपको फोकस ये करना है फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल और फिजिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हो सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है, डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऐश इन वाटर। और उसी ऐश को जो जलाने के बाद में ऐश आई पास में, ठीक है, जो इकट्ठी हो गई, उसको वाटर में क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। डिसॉल्व मतलब घोल देना या घुल जाना। तो मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बस आपको अब इतना याद करना है। कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब पढ़ते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या कुछ डिफरेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अब हम ये जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अलग है। और इसको समझते समझते हमें ये भी समझ में आ जाएगा फिर कहाँ पर वो सेम है। तो फिजिकल चेंज में सबसे नंबर 1 पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज में, कभी भी आप कोई फिजिकल चेंज देखोगे, कभी भी उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बिगड़ेगा। अब ये केमिकल कंपोजिशन क्या है, चलो इसको समझते हैं। केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन दरअसल बस इतना सा होता है, जैसे आपने पानी लिया और पानी आपने किसी ऐसे वेसल में लिया, लाइक जैसे सपोज आपने किसी बाउल में पानी लिया, उस बॉल को आपने क्या रख, अपने फ्रिज में जो है रख दिया, रेफ्रिजरेटर में। अब वो तो फ्रीज कर देगा पानी को, तो वो आइस बन जाएगा। अब आप ये समझो कि जितना आपने वाटर लिया था और वही वाटर जब कन्वर्ट हो गया आइस में, तो क्या वहां पर कोई अमाउंट में चेंज आया? नहीं, कोई अमाउंट में चेंज नहीं आया, नो। जितना पानी लिया था उसी का ही आइस बन गया। इसी को ही कहते हैं कंपोजिशन। यानी कि वाटर में जो H2O, वाटर को H2O कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक, ठीक है, ये जो H2O बनाता है, इसमें वाटर में जितने भी H2O मॉलिक्यूल होंगे, है ना, वाटर में कई सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, आगे पढ़ोगे। तो वाटर में जितने भी H2O मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही आइस में भी H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी को ही हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकली कितनी चीजें कंबाइन कर रही हैं, कंपोज कर रही हैं, आपस में मिल के कुछ बना रही हैं। तो जितना वाटर था उतना ही आइस रहेगा कंपोजिशन के बेसिस पे।
हाँ, बट स्टेट चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ देखो केमिकल चेंज में नंबर 1 पॉइंट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और सोचो, जो मैम ने बताया था कि आपने लकड़ी का गट्ठर लिया और आपने उसमें आग लगा दी, ठीक है, उसमें आग लगाई, तो जब वो जल रहा है तो जलने के बाद में, जलने से पहले वो कैसा था, लकड़ी का सिर्फ एक गट्ठर, जलने के बाद क्या हुआ, राख बन चुका है। क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया? यस, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। कैसे? केमिकल कंपोजिशन में चेंज ऐसे आया कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में एक लकड़ी थी और अब वो एक पाउडर फॉर्म में सिर्फ एक ऐश है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, फिजिकल चेंज में मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो चलो रिवर्सिबल समझते हैं। रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका, सपोज ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है। ये कोई ए बी था और ए बी ने ए प्लस बी बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो कुछ भी नया फॉर्म हुआ है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सके, उसको कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होती हैं उनके लिए हम साइन यूज करते हैं, देखो कौन सा, इस तरीके से, एक एरो हाफ और एक एरो इधर हाफ, ये हो जाती है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल क्या है बच्चा? ऐसी रिएक्शन जो अगर एक नया प्रोडक्ट बनाती है तो वापस अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है जिस ओरिजिनल फॉर्म से एक नया प्रोडक्ट बना था। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल वाटर ले लेते हैं, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है और अगर ज्यादा टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो वापस वाटर ही बन जाता है, इजंट इट? ओके, केमिकल चेंज की बात करते हैं, क्या ये रिवर्सिबल होते हैं? नो, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था कि केमिकल चेंज में आपने देखा इस तरीके की कुछ पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए थे। तो लेट सपोज कोई एक भी एग्जांपल, हम एक ही एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे मैंगो या कोई भी फ्रूट जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो अब केमिकली वहां पे चेंज हो गया होता है, क्या वो वापस वैसा ही उस फॉर्म में आ सकता है? क्या एक पका हुआ आम कच्चा आम बन सकता है? नहीं। क्या एक पका हुआ तरबूज फिर से वापस वैसा ही बन सकता है जैसा वो पहले था? नहीं। तो इस तरीके से जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, तो इनको नाम देते हैं इरिवर्सिबल। ओके, जैसे मिल्क अगर खराब हो गया तो क्या वो वापस फिर से वैसे ही बन पाएगा? नहीं। बस सिंपल सी चीज है, इसको समझना था। तो इन ऐसे रिएक्शंस को जो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल, जो कि होते हैं केमिकल चेंज। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जो था उसी का ही कुछ शेप साइज कलर वगैरह चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस वही रहता है जो था। आइस भी क्या है, वाटर का ही तो एक कंपोजिशन है, और वाटर क्या है, वाटर तो वाटर है ही। केमिकल चेंज में देखो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जैसे लकड़ी का गट्ठर जलाया, लकड़ियों को जलाया तो राख बन गया, हम्म, दूध से दही बन गया, ये भी क्या है, केमिकल चेंज। तो ये सारी चीजें क्या है, ये दीज ऑल आर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, जिसमें हमने अलग अलग बातें पढ़ी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि जो कैंडल होती है, जब वो कैंडल जल रही होती है तो वो एक फिजिकल चेंज होता है या एक केमिकल चेंज होता है? कौन आंसर करेगा? देखो, जब एक कैंडल जल रही होती है तो आप देखते हो उसकी वैक्स पिघल रही होती है ना, और उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। हम्म, तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों का। तो यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल कैंडल में फिजिकल केमिकल चेंज दोनों मिल जाते हैं थोड़े थोड़े। अब एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, चलो। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या करेंगे, दो बीकर लेंगे, एक में कॉपर सल्फेट है
और देखेंगे कैसे वो अपना कलर चेंज कर लेगा। मतलब सॉरी फॉर दैट, कॉपर सल्फेट लेंगे और कॉपर सल्फेट का सिर्फ हम कलर चेंज होते हुए देखेंगे कैसे। देखो क्या लिखा है, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्शन करेगा, कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू होगा पहले, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है दरअसल ओरिजिनल वो ब्लू होता है, वो ग्रीन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या किया, बेसिकली एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट को भर दिया, उसके सोल्यूशन को, उसके कांटेक्ट में एक कोई भी आयरन का पीस ले गया, सपोज यहाँ पर ब्लेड लिया गया है, आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो कैसा होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए। उसको डाला, जैसे ही हमने उस सोल्यूशन में देखा कि जैसे ही आयरन ने सोल्यूशन के साथ में क्या की, रिएक्शन की, तो उसका कलर चेंज हो गया, पहले वो ब्लू था अब वो ग्रीन हो गया। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन था, आयरन ने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया, कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद जाकर के सल्फेट से जुड़ गया। दरअसल जो कॉपर सल्फेट होता है उसको लिखते हैं CuSO4। जब आयरन ने इसके साथ रिएक्शन की तो ये बना लेगा FeSO4 प्लस Cu अलग, और कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन। ये ऐसा क्यों हुआ कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये आप अपने क्लास 8th में पढ़ोगे, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, वहां पर आप ये देखोगे जो आयरन होता है इज द मोस्ट रिएक्टिव, इज रिएक्टिव देन कॉपर। मोस्ट नहीं होता है, मोस्ट तो आपका पोटेशियम लिथियम ये सारे होते हैं, आप देखोगे कि आयरन इसको डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ब्लू से ग्रीन कर देता है, और कॉपर जमा हो जाता है ब्राउन कलर का डिपॉजिट, इस तरीके से यहाँ पर कॉपर का, ये जो कॉपर अलग रह गया है ना, इसका डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रस्टिंग की, जो हम पीछे पढ़ रहे थे। रस्टिंग दरअसल क्या होता है, रस्टिंग में आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड क्या, Fe2O3, इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या होता है कि जब आपने कभी भी कोई मेटल, किसी भी मेटल को जब आप खुले में छोड़ देते हो तो खुले में क्या होगा, खुले एनवायरमेंट में तो आपकी वाटर भी आएगा, वहां पर मॉइस्चर भी होगा, या हो सकता है सीधा सीधा रेन हो जाए, और वहां पर क्या होगा, वहां पर हवा भी होगी। तो जब वो हवा यानी कि ऑक्सीजन और वाटर से जब कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना लेता है, वो बना लेता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, समझे। तो ये कोई आयरन का पीस था जिसको हमने खुले एनवायरनमेंट में छोड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से ब्राउनिश सरफेस आ जाती है, उस पे कवरिंग आ जाती है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग। ये एक केमिकल चेंज है, याद रखना, क्योंकि इसमें देखो केमिकली रिएक्शन हो रही है। तो आयरन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और वाटर के साथ रिएक्शन की तो बनाया क्या, Fe2O3, इसी को ही हम कहते हैं रस्ट। जो उसके ऊपर डिपॉजिट आ जाता है ब्राउन कलर का, उसको कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब रस्टिंग से चीजों को कैसे बचाएं, रस्टिंग से चीजों को बचाने की कुछ 2 से 3 से 4 कुछ आपके रूल्स रूल्स कह लो, या फिर आपके कुछ बचाव हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। जैसे सेम कैन बी डन बाय ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन आयरन। कुछ प्रोसेस होती हैं, या तो आप उस पर ग्रीस कर दो, देखा होगा आपने ग्रीस करा हुआ, ग्रीस जो स्टिकी थोड़ा सा सब्सटेंस होता है, ग्रीस कर दिया जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है वो, या फिर आपने उसे ऑयलिंग कर दी। कुछ ऑयल्स ऐसे जो रस्टिंग से बचाते हैं, ऑयलिंग कर दी, पेंट कर दिया। पेंट क्यों करते हैं हम, जो एक रॉ आयरन की कोई भी रेलिंग वगैरह लाते हैं उस पर पेंट क्यों करते हैं, जिससे कि वो रस्टिंग से बचा रहे। गैल्वनाइजेशन, जिंक की कोटिंग, उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी हम रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा गैल्वेनाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, देखो अगर गैल्वेनाइजेशन पढ़ना है तो ये आपके बड़े क्लास में आएगा, 8th में शायद आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, पढ़ लोगे। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखो भाई, जिंक की जब कोटिंग कर दी जाती है आयरन पे तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बेसिकली, बस अभी इतना ध्यान रखो, बाकी आप पढ़ लोगे।
रस्टिंग कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाई अलाउइंग आयरन विद अदर एलिमेंट। रस्टिंग को हम कैसे और रोक सकते हैं? चेक्ड का मतलब ये नहीं है चेक कर देना, चेक्ड मतलब यहाँ पर है रोक देना। देखो हर एक मीनिंग का, हर एक वर्ड का मीनिंग बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये यही अभी आपको याद भी करना है। तो रस्टिंग कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाई अलाउइंग आयरन विद अदर एलिमेंट। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? बहुत सारी मेटल से, एक से ज्यादा मेटल से, अलग अलग टाइप के मेटल से मिलकर के बनने वाले मटेरियल को कहते हैं एलॉय, सॉरी। तो एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। स्टीललेस स्टील क्या होता है? उसमें कभी भी रस्टिंग की कोई भी आपको ऐसी कंप्लेन नहीं मिलती है क्योंकि वो अलग अलग मेटल से मिलकर के बना है। कौन कौन सी? जैसे कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, ये सब आप पढ़ोगे अपने क्लासेस में आगे। पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बेसिकली इसमें आप क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल ऐसा समझ सकते हो, ये एक फिजिकल चेंज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस प्रोसेस को हम कोई भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, और अगर एक एग्जांपल देखें कॉपर सल्फेट का, और उससे हमें क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। तो हम कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट को के सोल्यूशन को हम कन्वर्ट होते हुए देखते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इससे उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है और हम फिल्टर कर लेते हैं। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरी एक्टिविटी होती है। कॉपर सल्फेट को कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं, इससे ये प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्यों यूज करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। ये एक कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ नहीं, वही सब्सटेंस रहता है, बस उसका कुछ ना कुछ अंतर उसमें आ जाता है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब उसके क्रिस्टल बनने लग गया सॉलिड फॉर्म में। तो बस ये एक कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। तो आज आपने क्या पढ़ा? आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपने आज फिजिकल और केमिकल चेंज को बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना? बताना मुझे कमेंट करके बच्चों कि कैसा लगा तुम्हें ये वाला वीडियो, ये वाला लेक्चर, और तुम्हें क्या क्या ऐसा कुछ ऐसे हमारे दिमाग में कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो शायद हमें समझने होते हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सत्य शिक्षा शिक्षा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उन्हें भी पढ़ाओ साथ में बैठा के अपने। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।